आज है 21 जून 2021 और हम मना रहे हैं वर्ल्ड या इंटरनेशनल योगा डे। यानी इंटरनेशनल योगा डे का थीम्स भारत की तरफ से आज दिया गया है योगा फॉर वेलनेस, और पहले का थीम था योगा फ्रॉम होम विथ फैमिली और सेफ रहने के लिए आपको कोरोना से। तो 2021 का ये थीम था। तो चलिए आप भी योगा कीजिए, और ये है वीडियो का शुरुआत। तो वीडियो के शुरुआत में हम बात करेंगे 3 प्रश्न को, और तीनों प्रश्न को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्त, 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का किस स्थान पर रखा गया है और ये जारी हो गया है, किसके द्वारा जारी होता है, कितने देश शामिल थे और फर्स्ट 5 पोजीशन पे कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हमने 2 प्रश्न कल पूछे थे, 253 और 254। इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और साथ में आपका ईरान के राष्ट्रपति के नाम के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि थोड़े से क्या है। तो पहले उन प्रश्नों का आंसर आपको दे दिया जाए जो प्रश्न पहले हमारे चैनल के माध्यम से पूछे गए थे। तो चलिए आते हैं आपके यूट्यूब के अपने कम्युनिटी चैनल पे, कम्युनिटी टैब में कह सकते हैं, चैनल के कम्युनिटी टैब में। अब यहाँ पे हमने अपने प्रश्न पूछते पूछते हमने 255 नंबर प्रश्न तक पहुँच चुके हैं। जो भी अच्छा आपका रिस्पांस मिला, और थोड़ी सी हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 253 नंबर पे, जिससे हमें प्रश्न का आपका पूछा गया था कल के डेट में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बी अपॉइंटेड, कुछ लोगों ने बोला था ये ग्रामर मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है। अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो किससे किया गया है। तो इसमें 4 प्रश्न छुपे हुए हैं, तो इन चारों प्रश्न को देख लेंगे। अब 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सत्या नडेला, या कह सकते हैं कि भारत के तरफ से है, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जब ये सीईओ थे तब भी, और अभी पूछा जा रहा है सीईओ कौन है। तो इनका नाम तो घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह ये मिल रहा है कि सत्या नडेला जी अभी भी सीईओ का शायद कार्यभार देखेंगे, और हो सकता है बाद में नियुक्ति होगी, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, तो सीईओ के नाम हम यहाँ नहीं बता सकते। उसके बाद किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो जोहान थॉमसन को रिप्लेस करके ये बने हुए हैं अभी चेयरमैन के रूप में। स्टीव बाल्मर का क्या रोल था, तो स्टीव बाल्मर को रिप्लेस करके जोहान थॉमसन किए थे, तो ये भी आप एक याद रखिएगा। और बिल गेट्स के नाम में देखिएगा तो ये फाउंडर होते हैं, जो आपका स्थापना किसने किए थे, बिल गेट्स, और दूसरे पॉल करके हैं, वो दोनों मिलके इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को स्थापना किए थे। तो कितने % लोगों ने कितने में सही दिया, तो 6400 लोगों ने इस पर वोटिंग किया है, अपना योगदान दिया है। तो उन लोगों को बधाई जिन्होंने 92% सही जवाब दिया, और ये एक्यूरेसी बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा था जिसके बारे में कि ईरान के 8वें राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। कुछ लोग बोले थे 13 थे। तो देखिए कई सारे राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा टर्म करते हैं, तो उनको एक ही काउंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पिछला राष्ट्रपति हुसन रूहानी थे, इन्होंने भी लंबी समय तक रहा, इसलिए 13वीं राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन नंबर के टर्म में नहीं, इलेक्शन के टर्म में कि अपने टर्म कितने पूरे किए। तो यहाँ पे आपका देखिए 8वें राष्ट्रपति के रूप में सिलेक्शन किनका हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा दूसरे नंबर पे, इब्राहिम रईसी। तो ये इसमें भी लोग 80% लोगों ने जवाब दिया है, और 4800 लोगों ने भाग दिया है। तो ये आप अब यहाँ पे राइट आंसर के रूप में देख सकते हैं, आपका बी राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास पूछा था, जो हमने इस वीडियो में भी बात किया है, कि विश्व प्रतिपादक सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। इंडिया हैज बीन रैंक्ड विद व्हिच पोजीशन ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। तो यहाँ 2021 के बदले हम 2020 भी बात करेंगे, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो भारत पहले भी 43वें पे था, और 2020 में भी, और 2021 में भी 43वें पे है। 77% लोगों ने सही जवाब दिया है, और 2600 लोगों ने इस पे वोट किया है। तो ये तो हो गए 3 प्रश्न। और इसी तरह अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब ओपन है। और कुछ लोगों का सवाल आया था कि ये 255 प्रश्न कैसे हो गए। तो दोस्त कम्युनिटी टैब में एक के बाद एक नीचे जाइएगा, सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसी टैब से ये प्रश्न पूछा गया है।
उसके बाद आपका 2-3 और प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ तो आपको मिल गया होगा, भारत 43वें स्थान पे है, यहाँ पे सत्य नडेला जी है। लेकिन कुछ प्रश्न और भी अनछूटे रह गए जिससे संबंधित, उसको भी टच कर लेते हैं। कुछ इंडेक्स और भी होती है, उसको भी इंडेक्स की टर्म में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 भी भारत जारी हो गया है। इसमें भारत का स्थान 142वां है। इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 121वां है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020-21 नहीं जारी हुआ है, तो यहाँ पे 86 है। उसके बाद अगला के बात करेंगे तो हम इसी में बात कर ले। तो अगले इंडेक्स क्या था, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें आपका 2020 का है, 111 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 131 हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में हम 94वें नंबर पे हैं। उसके बाद अगले बात करेंगे, कुछ इंडेक्स है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसमें हमारी स्थान 116 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस 2020 और 2021 दोनों की बात करेंगे तो हम 43वें नंबर पे हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 167वें नंबर पे हैं। और आगे की बात करेंगे तो छोड़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से उस टॉपिक को जिसके हमें कवर कर लेना चाहिए था, कि हम प्रतिस्पर्धा में 43 हैं तो बाकी लोग कितने पे हैं। तो थोड़ी सी इसके लिए बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। SSDNS आपको ये याद रखना है कंपटीशन के लिए। तो SSDNS हैं, ये 64 में से फर्स्ट 5 है। यानी एस से बोले तो स्विट्जरलैंड, एस से बोले स्वीडन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, चौथे नंबर पे नीदरलैंड और 5वें नंबर पे सिंगापुर। यानी 4 और 5 नीदरलैंड सिंगापुर। इसमें से आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, स्वीडन पिछले साल 6 नंबर या 5 पे था, यहाँ से जम करके दूसरे नंबर आया। डेनमार्क 2020 में दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे चले गए। नीदरलैंड का भी एग्जैक्ट नहीं देखा और सिंगापुर का एग्जैक्ट 5वें नंबर पे है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके बारे में है। तो एक और प्रश्न ले लिया जाए। आज है 21 जून 2021 और इसे मनाते हैं हम विश्व योगा दिवस के रूप में। तो करिए योग, रहिए स्वस्थ, ये योगा दिवस का है। और थीम के बारे में देखेंगे तो हमने थीम वीडियो में बना रखा है, योगा फ्रॉम होम, साथ में और विथ फैमिली। ये थीम है योगा दिवस 2021 का, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए। तो अभी हमारा प्रश्न का ये सार था। तो छोटा वीडियो है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि अट्रैक्टिव बनाया जाए और ऐसे प्रश्नों को लिया जाए जो आपको कहीं न कहीं कंपटीशन में आए। थैंक यू, धन्यवाद।